बतौलेबाज है भाई साहब। किसान को भाई साहब फुटपाथ पे ला दिया उन्होंने, फुटपाथ पे। आज नौजवान 45% युवा भटक रहा है रोड पे। अराजकता कब फैलेगी जब नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। शिक्षा नहीं, शिक्षा बेचने का काम इन्होंने करा। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप? जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेके आ गए एक और प्यारा सा वीडियो। आज के इस डिबेट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक चाचा जी जिन्होंने भीड़ में से निकले और भोकाल मचा दिए। दोस्तों, चाहे मीडिया कितनी कोशिश कर ले कि मोदी को सबसे अच्छा और बेस्ट लीडर बताने की, लेकिन हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तादाद में लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को पसंद नहीं करते। उन्हीं में से एक चाचा थे जिन्होंने भोकाल मचा दिया। बीजेपी, आरएसएस और मोदी की सारी पोल पट्टी खोल के रख दी। तो वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। मजा नहीं आ रहा। इसी तो अहंकार 18 घंटे काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। वो किसान 24 घंटे काम करता है भाई साहब, उसे खाना भी टाइम पे नहीं मिलता। और ये तो कह रहे हैं ना 18 घंटे, मैं कह रहा हूँ ये बतौलेबाज है भाई साहब। बतौले मारते हैं खूब तगड़े और झूठे। अब योगी जी कह रहे हैं हम दुगनियाबंदी कर देंगे। किसान को भाई साहब फुटपाथ पे ला दिया उन्होंने, फुटपाथ पे। हाँ जी, कह रहे थे कि डंका बजा देंगे दुनिया में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है? डंका पहले भी बसता था, सोने की चिड़िया देश था ये। और देखिए इस मुल्क का वजीर आलम कह रहा है मैं तो फकीर हूँ, केवल ये है कि काम करेगा झोली लेकर निकलेगा। नोट करना मेरी बात। बोले तो थे झोला लेके चल दूंगा। ये माल लपेट के भाई साहब ढूंढ के बेच रहे माल को ये। हाँ, जनता समझ गई। जब संसाधन ही बेच देंगे, इस मुल्क के संसाधन जो कांग्रेस ने बनाए, जब उन्हें बेच देंगे, क्या करेंगे? आज नौजवान 45% युवा भटक रहा है रोड पे। अराजकता कब फैलेगी जब नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। शिक्षा नहीं, शिक्षा बेचने का काम इन्होंने करा। नहीं करते। जब 2003 में मुरली मनोहर जोशी विकास संसाधन मंत्री बने थे, समझे जी, इन स्कूलों का व्यवसायीकरण, प्राइवेटकरण जब हुआ, और इस कोरोना में भी मैंने देखा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? भाई साहब ये हर्षवर्धन हुआ करते थे केंद्रीय गृह मंत्री स्वास्थ्य के, लेकिन जब क्वेश्चन पुटअप की बात आती है ना, ये उसे ही हटा देते हैं। कहते हैं 400 के पार, इसे तो घमंडी कहते हैं। इनके अंदर घमंड है भाई साहब। और ये वो लोग हैं जिस देश का बंटवारा ये करके गए थे। पहले हिंदू सभा हुआ करती थी, फिर जनसंघ बनी, फिर जनता पार्टी बनी। वो जनता पार्टी बनी मोरारजी देसाई 2.5 साल नहीं चलाए। अब ये भारतीय जनता पार्टी है और बनेगी भागती हुई जनता पार्टी। ये नोट करना, मैं बता रहा हूँ। भागेंगे ऐसे जाएंगे जैसे गिरोगे शशि सिंह। और एक नोट कर लो, जिस मुल्क का वजीर आलम झूठ बोलता हो, वहाँ का बच्चा भी प्रेरणा झूठ बोलने के लिए लेता है। आप क्या खरगोश के सिंह होते मान लूंगा, आप क्या गधे के सिंह होते मान लूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते, ये कदापि नहीं मान सकता। सफेद कपड़ा कहते मैं सच्चा हूँ, एकदम ईमानदार हूँ, अठाबा है बुलडोजर। बाबा बुलडोजर भाई साहब, जिसके पैर ना पीत पिवाई वो गजाने पीत पिलाई, जिसके पैर में बिवाई होगी, बेटे के दर्द को मैं जान सकता हूँ या एक बाप जान सकता है, उसे तो पता है। लेकिन जब इनके है ही नहीं कुछ, इन्हें क्या पता? ये कह रहे हैं हमारा घर परिवार नहीं है, इसीलिए तो हम भ्रष्टाचार नहीं करते। ऐसे दावे परिवार इनके परिवार हो भी नहीं सकता। सही बुझ जाओ ना, ये सुट्ठे बागे निकल गए और बैठ गए। और आज साहब ये ब्राह्मण हुआ करता था, ये वैसे हुआ करता था, ये छत्री और ये मेरे दलित भाई। इस मुल्क की ताकत है। पहले अंगूठा लगता था। शिक्षा कांग्रेस ने दी भाई साहब। पहले मेरे वालिद साहब जो है ना, अब मैं वालिद कह दूं तो भाई साहब बड़ा पंडित नाराज हो जा। नहीं तो वालिद कह भाई मेरा शब्द मैंने पर्यायवाची है भी, वालिद कह दी, बड़ खुदार कह दी, बेटा कह दी, वादा कह दी, इसमें क्या फर्क है? तो नस नस में है भाई। भाई साहब उर्दू अरबी यहाँ की स्टार्टिंग रही है। हमारे वालिद साहब जो थे ना, उर्दू में लिखते थे। हाँ, लेकिन ये भाई साहब नया सोचा छोड़ते हैं, केवल बांटने की बात करते हैं। और देखो जी, और तुमको नहीं बांटते। आप इन्होंने देख लो महाराष्ट्र में क्या करा है अजीत पवार के साथ। मतलब जिसको भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं उन्हीं को खरीद ले रहे हैं और धुल के साथ। नहीं, इनके धोरे आ जाओ तो ये तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो बेकार। और मोहर लगाम है अपनी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये वो है पंडित, धर तक कलम कर दे मेरा सर। लेकिन भाई साहब मैं इसकी नीतियों की ऐसी लड़ाई है, कभी इस बीजेपी का काम बात करूंगा नहीं। ये सवाल पूछ रहा हूँ, आज की जिस तरह बोल रहे हैं ना खुल के, आज के दौर में बीजेपी के खिलाफ बोलना इतना आसान है? मैं बोलूंगा, मरते दम तक बोलूंगा। मेरा दर्द, मेरे भाई साहब पूर्वजों को याद करिए, ये आजादी वैसे नहीं आई थी। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब जंग आजादी लड़ी गई थी, मैं कह लूंगा मेरे पंडित जी ने लड़ी या साई लड़ी, सारा मुल्क एक था। और मैं बता दूं एक बात और सुनो, ये कह रहे ना हिंदू राष्ट्र बनाना, जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए उस दिन भाई साहब मेरे कान काटना और मैं भीख मांगता फिरूंगा, रोटी खानी अन्न खाना छोड़ दूंगा। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। उनके नाम पे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत अच्छा लगेगा। दे रहे हैं लोग। मेरा ऐतराज भी करे तो शौक से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे जंग आजादी में सारे एक साथ थे हम। और जब हमने लड़ाई लड़ी, जब आगे जवाब नहीं देते मोदी जी। ये बताओ, जब भी कोई सवाल उठता है, चाहे किसान लड़ाई के लड़े, पहला प्रधानमंत्री है इस मुल्क का जिसने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी।
ये पहला प्रधानमंत्री है इस मुल्क का जिसने सूट बूट रोज बदले। ये पहला प्रधानमंत्री है जो बतौले मार रहा है। वाह मोदी जी वाह वाह, लवणे न भोजन। ये बताया पहला प्रधान। साहब जिस संकल्प यात्रा की बात करते वो भी मेरी बहन थी जिससे फेरे पड़े थे। वहाँ फेरे पड़ते हैं ना जब पंडित जी संकल्प दिवाते अग्नि देवता सूर्य देवता, वो बहन की भी पीड़ा ये सुनेंगे क्या? वो आज कहाँ है? ये तो भाई साहब ऐसे शख्स को ना पहले घर में नहीं घुसन देते थे, मैं सही बता रहा हूँ। इन्होंने मुल्क को थमा दिया इसे। ये तो भाई साहब बेचेंगे ना करेंगे क्या? ये मीडिया दिखा रहे हैं मोदी जी ये वो। भाई साहब ये चौथा स्तंभ है। ये सब लोगों को मैं नहीं कहूंगा, आप अपनी जगह यदि सही रहेंगे तो भाई साहब एक दिन जरूर कहानी होगी। खरीद लिया क्या मोदी ने सर? नहीं मैं नहीं कह सकता। ये जनता जनार्दन है, इसे खरीदा नहीं जा सकता सबको। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा भी और सुना भी किस तरह से इस चाचा जी ने नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस की जितने भी सारे पोल पट्टी सब खोल के रख दी। उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो भी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।